एक मैसेज बिल्कुल क्लियर आया और जनता भी जानती है और सच्चाई को जनता बिल्कुल परखती है कि भाजपा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको काम नहीं करने देगी। और ये लोगों के माइंड में था, तो इसलिए भाजपा को ये मैंडेट मिला कि क्यों ना भाजपा को मौका दिया जाए और दिल्ली को पीछे क्यों रखा जाए। इसे आप डबल इंजन की सरकार भी कह सकते हैं, मोदी जी का प्रभाव भी कह सकते हैं कि मोदी जी ने जो सारे षड्यंत्र रचे, जो और इसमें केजरीवाल की जो हार है वो उसके लिए दो बातें हैं। एक तो जो केजरीवाल आए थे वो कांग्रेस को झूठा और भ्रष्टाचारी बोल के आए थे, लेकिन उन्होंने खुद भ्रष्टाचार किए और कांग्रेस के खिलाफ कहीं पे वो कोई भ्रष्टाचार का आरोप जो है उसको सिद्ध नहीं कर पाए, ना उसके लिए उन्होंने कोई काम किया, ना ही दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हुआ। रिश्वत जो है वो बढ़ी दिल्ली के अंदर। और साथ में अब उनके पास जब ये आ गई म्यूनसिपल कमेटी आ गई, तो उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पे सफाई का काम नहीं किया और सीवरेज की दिक्कत, जो पीछे बारिश का मौसम रहा उसमें शिविर जो है बंद रहे और जगह जगह जल भराव की दिक्कत रही। फिर इन्होंने जो प्रचार के तरीके अपनाए थे कि भाई पीछे कांग्रेस के टाइम पे पेड़ पौधे खूब लगे होते थे, तो वो पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं लगवाए, उसकी बजाय पानी की बौछार की ट्रकों से, टेम्पुओं से पानी की गाड़ियाँ भर के। तो पानी जो है वो दिल्ली में जनता को पीने के लिए नहीं मिला, लेकिन क्योंकि और जो बौछार करने के लिए पानी रहा, लोगों ने इस बात को समझा कि ये जो पेड़ जो होते हैं, पेड़ अपने आप में पानी छोड़ते हैं हवा में और पॉल्यूशन को कम करते हैं, ये पता है सभी लोगों को। तो मेट्रो के नीचे पेड़ लगे, मेट्रो के नीचे जो पेड़ हटे थे और वहाँ पे जो डिवाइडर्स हैं उनको पक्का कर दिया गया। तो कोशिश नहीं हुई कहीं पे भी पर्यावरण के लिए, और एक दिखावे की सरकार कि भाई हमने जो है यहाँ पे वाटर के जो है फव्वारे, फाउंटेन ट्रक छोड़ दिए हैं और वो पानी से पॉल्यूशन को ख़त्म करें, आर्टिफिशियल बारिश, जबकि पेड़ जो है वो नेचुरल बारिश भी लेके आते हैं। ये कोई तथ्य मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तो ये जो है इस तरफ से कमी रही। फिर दूसरा जो है भ्रष्टाचार का, उन्होंने जो है केजरीवाल जी ने कांग्रेस के खिलाफ तो छोड़िए, उन्होंने ये सोचा कि अब जो है कांग्रेस को ख़त्म हो रही है और एक नेशनल लेवल पे उन्होंने सोचा कि भाई दिल्ली से या पंजाब से पैसा इकट्ठा करके और पूरे नेशनल लेवल पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपना घर भरने की कोशिश की, क्योंकि उनकी उम्मीदें मुझे लगता है कि पूरे भारत का प्रधानमंत्री बनने की हैं और मैं ये भी मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों एक ही गुरु के चेले हैं, आरएसएस के चेले हैं और उसी तरह से वहाँ से सीख के आए हैं और वही तरीका है दोनों का चुनाव लड़ने का। कुछ भी झूठ बोल के और कुछ दूसरे कामों पे लग जाना, अपने स्वार्थ साधना। जैसे मोदी जी जो हैं वो अदानी को के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, देश को सारी संपत्ति को बेच रहे हैं, उसी तरह से केजरीवाल भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और इलेक्शन के लिए दोनों तरफ से ही पैसे का खेल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कमी मैं कांग्रेस की ये मानूंगा कि जिस संविधान की रक्षा के लिए या जो संविधान कांग्रेस ने बनाया उसके लिए उन्होंने खुद तो लड़ाई लड़ी, लेकिन आम जनता को नहीं जोड़ा। आज कैडर की ज़रूरत है, लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते और लड़ना भी नहीं चाहिए अकेले। आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, लोगों को जो है उनकी लड़ाई लड़ने में मदद करनी चाहिए। ये काम था कांग्रेस पार्टी का कि लोगों की लड़ाई को उसको प्रोत्साहन दे। जहाँ पे अड़चनें डालती है बीजेपी, उन लोगों की सुनवाई में, लोगों की बातों पे लोगों को उनके हक मिले, उसके लिए जो संविधान का मतलब है, जिसलिए संविधान और ये तंत्र बना हुआ है, वो काम बिल्कुल नहीं हुआ। और उसमें जो साथ देने की बात थी, लोगों से जुड़ने की बात थी, लोगों को कैडर बनाने की बात थी, लोगों को सम्मिलित करने की बात थी, वो चीज़ नहीं की कांग्रेस ने। अन्यथा इस टाइम पे मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना विचार, मैं ये देखिए, मैं पार्टी की ना तो मीटिंग्स में जाता हूँ, ना मुझे वहाँ पे क्या हो रहा है उनका कुछ पता है मुझे। मैं तो एक आम कार्यकर्ता के तौर पे बात कर रहा हूँ कि या आम कार्यकर्ता कहिए या देश हित में बात कर रहा हूँ कहिए आप, कि देश हित में मैं ये मानता हूँ कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। इसमें कोई बात नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और सपोर्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी कांग्रेस को जो है वो लोगों को जोड़ करके, लोगों के लिए काम करने के लिए, लोगों का राज लाने के लिए, कोई भी सरकार आ जाए ऊपर, केजरीवाल नहीं कर पाए क्योंकि वो उसी तरह से उनका जो था, लेकिन कांग्रेस के पास जनाधार है, लोग हैं, लोग उनसे आशाएं रखते हैं, उनका वोट बैंक है। और वो वोट बैंक अभी दिल्ली में खासकर जो आम आदमी पार्टी हारी है, वो वापस कांग्रेस के पास जो वोट बैंक आया उसकी वजह से आई है।
और जो आम आदमी पार्टी ये सोच के बैठी है कि भाई बीजेपी को या जो है देश को तोड़ने वाली ताकतों को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस अपना बलिदान करती रही, वो नहीं हुआ। और ये इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस ने समझा कि ये वही उसी के दो चेहरे हैं। हालांकि मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो नीतीश कुमार और ये जो पीछे थर्ड फ्रंट बनाया था उसमें कांग्रेस को शामिल होना पड़ा, क्योंकि वो एक तीसरी ताकत के रूप में वोट्स को बांटने की एक नीति थी, उसमें समझौता करने की जरूरत पड़ी कांग्रेस को, लाजमी हो गया। एक ये जो इस तरह की तकनीक होती हैं, ये जो कंपनियों के लोग होते हैं वो बताते हैं कि आपको मजबूर कर देते हैं कुछ काम करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। तो उसमें कांग्रेस मजबूरन जो है शामिल हुई। लेकिन उसमें ये भी कांग्रेस को समझ में आता था कि केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों पीएम बनने के ख्वाब लिए बैठे हैं, यहाँ पे नीतीश कुमार भी जो पीएम बनने के ख्वाब लिए बैठे हैं, और वो उस हिसाब से अपनी बातें रखेंगे, हमेशा कांग्रेस को तोड़ने की, उसको कमज़ोर करने की, उसकी कमियां बताने की, उसके जो उसकी वोट बैंक कम हुआ है उसमें। ये नहीं कहूँगा कि भाई कांग्रेस का उसमें रोल नहीं रहा, कि कांग्रेस जो है वो संघर्ष की राजनीति में थोड़ा सा संघर्ष करने में थोड़ा पीछे रही। और इसके लिए भी मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इसमें उसकी इच्छा नहीं थी, ये एक समय था। इस समय पर अगर वो संघर्ष भी करती तो वो सब जो चीज़ें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट दे देती थी, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं दिखाई देता या आम आदमी पार्टी का चेहरा जनता के सामने नहीं क्लियर होता, नग्न नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं, तब तक आप जो है कुछ भी करेंगे तो वो उसमें वो छिप जाएंगे पीछे। लेकिन आज बहुत ज़रूरी है, और दिल्ली में जो जनता ने साथ दिया है वो ये दिया है कि भाई आप जो है पूरे वादे कर रहे हैं, सारी जो है स्कीमें चलती रहेंगी, और उसके बाद काम भी करने के, जो दिल्ली के रोड भी बनवाने हैं, दिल्ली के शिविर व्यवस्था भी ठीक करवानी है, दिल्ली में सभी चीज़ें ठीक करवानी जो रुका हुआ है, तो उसको क्यों ना बीजेपी को मौका दिया जाए। तो बीजेपी का कोई ये मैं कहूँ कि मोदी का मंत्र है, ऐसा नहीं है। मोदी का कोई मंत्र नहीं है। मोदी का मंत्र है कि दूसरी सरकारों को काम नहीं करने देना, खुद की लोगों को पता है कि भाई वो कहते हैं ना, वो शोले का मशहूर डायलॉग है कि गब्बर के ताप से गब्बर ही तुम्हें बचा सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो है मोदी के ताप से मोदी ही तुम्हें बचा सकता है, ये बात समझ करके और आज जो है उसके आगे हथियार डाल दिए हैं जनता ने। अब कांग्रेस को ये जताना है कि बेशक मोदी है ऊपर, लेकिन संविधान भी है, और संविधान के तहत उन्हें जनता की लड़ाई लड़नी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आगे संघर्ष करना होगा जनता के लिए, और जनता को शामिल करके करना पड़ेगा। आप उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते अकेले, उनकी लड़ाई या कोई भी किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकता। आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी हम भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जनता जो है अपनी लड़ाई लड़े, उसमें सहयोग की अपेक्षा की जाती है। जो नेता होते हैं उसमें लीड कर सकते हैं, आगे डायरेक्शन दे सकते हैं, और उसको ठीक निर्णय तक पहुंचाने में अपनी भूमिका, अपना योगदान, अपना बलिदान कर सकते हैं। ये नेता का रोल होता है। तो ये सब चीज़ें की हमारे नेताओं ने, जिसमें ठीक डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो इंदिरा गांधी, हमारे नेहरू जी हैं, राजीव जी हैं, ये सब जो है ये ठीक तरह से काम कर रहे थे। और इनमें जो अपने स्वार्थी ताकतें हैं, देश को तोड़ने वाली ताकत नहीं कहूँगा, लेकिन स्वार्थ पे काम करने वाली ताकतों ने उनके खिलाफ रोल प्ले किया और उनको मार दिया। जिन्होंने अपना स्वार्थ देश हित से ऊपर समझा, उन लोगों का बलिदान ले लिया, जिसमें नेहरू जी तो खैर नहीं कहूँगा, नेहरू जी की तो मौत जो है वो काम करते हुए हुई थी, नेचुरल डेथ थी मेरी को जहाँ तक पता है। लेकिन इंदिरा जी और राजीव जी की जो की है, या बापू गांधी को जो देश से छीना है, उनका बलिदान लिया गया है, वो देश हित में नहीं था, और देश उसमें स्वार्थवश जो कुछ जो दूसरी पार्टियां थी या दूसरे लोग थे, मैं पार्टियां नहीं कहूँगा क्योंकि ये पार्टी तो एक लामबंद सा एक चेहरा है, लेकिन बहुत सारी ताकतें काम करती हैं, जिसमें विदेशी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं, और कुछ स्वार्थवश पार्टी के कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग होंगे, जरूरी बात है, उसमें सम्मिलित होंगे, जो अपने स्वार्थ को, निजी स्वार्थ को देश हित से ऊपर मानते होंगे। और तो इस तरह से रहा। लेकिन अभी कांग्रेस को अपनी लड़ाई जोर शोर से लोगों के साथ मिलके, लोगों में से उन लोगों को भी छांटना होगा जो काम करने वाले लोग हैं, जो लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आप किसी के नाम पर नहीं थोप सकते कि यही वो लड़ाई लड़ेगा। ये लड़ाई लड़ने में सबको पूरा खुला निमंत्रण होना चाहिए, और उन सभी को साथ देना चाहिए खुले निमंत्रण के साथ कि आप बिल्कुल आप किसी भी पार्टी से समर्थन करते हैं, लेकिन आप अगर देश हित में और कांग्रेस के साथ इस देश हित में विपक्ष के तौर पर, सत्ता पक्ष तो अपनी तरफ से काम करे, उसने तो वायदे किए, वो काम करवाने भी हैं, क्योंकि
अब जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कहा भी गया कि जो बीजेपी है जहाँ जीत जाते, जहाँ पे जनाधार मिल जाता है, जहाँ हारने वाली होती है वहाँ पे काम करती है, जहाँ जीतती है वहाँ पे काम नहीं करती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कब तक उसको खोखला रखा, कब तक उसके वहाँ से पैसे लूटने का जरिया बनाया। कैसे व्यापम का आपको याद आता होगा, मुझे ध्यान आता है कि किस तरह से व्यापम के जरिए पूरे देश को कमज़ोर किया, नकली डिग्रियां बटी और नकली नौकरियां, डिग्रियों से नकली नौकरियां लगी कमज़ोर लोगों की, जो उसकी जगह नहीं थे। अब मोदी ने जो है वो पूरे देश के लेवल पे अपने लोगों को भरने के लिए बिना सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दिए लोगों को भरा, या अपनी महत्वपूर्ण जगहों पे अपने आदमियों को जो गुजरात में उनके टच में थे, स्पेशली जो जानते थे कि उनके लिए जो वो गलत करेंगे, स्वार्थी लोग कि गलत करेंगे और उन्हें गलत करने पे उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, और वो प्रोत्साहन दे के वो गलत करने वाले ऐसे लोग जो स्वार्थवश, उन्हें पता है कि मोदी जी पे विश्वास है कि मोदी जी गारंटी है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो जो काम कहें मोदी जी वो कर दीजिए, उसमें आपको उसका इनाम मिलेगा। और वो इनाम कहीं मोदी जी अपनी जेब से नहीं देंगे, वो देश के लिए जो रक्षा करने का जो उन्होंने दिया उस पर कहीं ना कहीं कोताही बरत के और आपको उस देश के जो लूट में से एक हिस्सा आपको दे दिया जाएगा, आपको कोई पद दे दिया जाएगा। ये बातें सभी लोग जानते हैं, ये कोई नई बातें नहीं है कि भाई मोदी जी कोई अपनी जेब से कुछ नहीं देते। मोदी जी के पास था भी नहीं कुछ, वो तो लोटा लेके आए थे, लेकिन वो आज जो हैं वो देश को बांट रहे हैं, दे रहे हैं। आप भी अगर स्वार्थी हैं, देश हित नहीं जानते, तो आप भी चिपक जाइए मोदी जी के साथ और लूट लीजिए जितना लूट सकते हैं, क्योंकि जब वापस एक दिन देश जागेगा तो शायद आपसे वापस आपकी लूट में से वापस ना निकाल पाए, और आप हो सकता है नामी ग्रामी लोग बन जाएं, जैसे कि पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे ये लोग जो थे वो सत्ता के साथ रह के काफ़ी नाम कमा गए, पैसा कमा गए काफ़ी लोग, और वो अभी भी जो हैं उनको सामंत मिला और उनको काफ़ी चीज़ें मिली अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो वो अभी भी अमीर लोग हैं और वो शायद सत्ता में भी हों। लेकिन कुछ लोग जो संघर्ष में रहे, उन्हें मेरे ख्याल से जो देश जो हमारे माताओं पिताओं ने, बुजुर्गों ने हमारे, इनके लिए हम जो है कांग्रेस का साथ देते हैं। मैं कहता हूँ गर्व से कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। वो वजह ये नहीं है कि यहाँ पे राहुल गांधी हैं, यहाँ पे जो है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हैं। मैं इनसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये राजीव गांधी जी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी जी के देवते हैं, उनके मतलब उनके पोते हैं, सॉरी उनके पोते हैं। देखिए मैं ये इन धर्म के बात पे और नातों के बात पे मैं कच्चा हूँ, मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। मैं ये जानता हूँ कि जो अगर इंदिरा जी का पोता होगा, उनका खून होगा, तो वो देश के लिए काम करेगा। उसको आप उठा करके और कहोगे कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो, तो वो आपसे नाराज़ नहीं होगा, कहेगा कि वो कहेगा कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी एक ब्रांड है, मेरे माता पिता ने जो बलिदान दिया है मैं उसको खोने नहीं दूंगा और मैं उसके लिए काम करूंगा। इस चीज़ को बदनाम भी किया गया खूब। इसी चीज़ को भावना को ख़त्म करने के लिए भाजपा ने बहुत काम किया, और जो है यही वजह थी कि इंदिरा को बदनाम किया, राजीव को बदनाम किया, नेहरू जी को बदनाम किया, कि कहीं इस चीज़ पे आप फ़ख्र ना करें कि भाई मैं उनका बेटा हूं, और आपको एक नेगेटिव फीलिंग पैदा करने की कोशिश की। लेकिन मैं नहीं मानता कि राहुल जी में या प्रियंका जी में या हम में से किसी में इस बात की कोई गुरेज है, कोई कमी है, कोई हमें कोई शर्म आती है कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं। और ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लड़ने के लिए आज ज़रूरत है सच्ची लड़ाई की। और मैं खुलकर ये समझता हूं कि भाई जनता ने ये समझ करके कि मोदी जी हैं ऊपर, तो वो काम नहीं करने देंगे। लेकिन अब जो है दिल्ली को सब कुछ, जो कुछ वायदे मोदी जी ने किए, वो वायदे दिलवाने का काम जो है दिल्ली की कांग्रेस का है। और इंडिया, ऑल ओवर इंडिया पर लोगों को संघर्ष में शामिल करके और उनके हक दिलवाने का काम करना चाहिए कांग्रेस को। और उसी पे वो पूरा तख्ता पलट होगा जब होगा, उम्मीद करते हैं अगले इलेक्शन में होगा। और अभी बिल्कुल कांग्रेस का मैंडेट आएगा, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी का चेहरा भी क्लियर हो चुका है। वो एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। वो यहाँ से पैसा लूट के, जैसे पीछे बीजेपी जो है मध्य प्रदेश से पैसा लूट के सारे देश का इलेक्शन लड़ रही थी, जिसके लिए राजनाथ जी को हमेशा मोदी जी सपोर्ट भी करते हैं। या जो इस तरह से गुजरात में मोदी जी ने भी जो काम किए वो बांटने वाली नीति से, वो भी पूरे देश में चला। तो जो इनकी अपनी छवि है वो बरकरार है, लेकिन कांग्रेस की एक छवि है वो भी बरकरार है। उस पर काम करने की ज़रूरत है आज कांग्रेस को। और
बिल्कुल दिल्ली में और पूरे भारत में इनको दिखाना है कि सरकार कोई भी हो, वो हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है, और उसके लिए आप लड़िए और उसमें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए कांग्रेस को। नहीं तो जो अग्रणी भूमिका जो निभाते हैं उनको समर्थन देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस जिंदा है और ये उन्हीं का खून है, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, चाचा नेहरू का, महात्मा गांधी का और दूसरे जो बलिदानी जो लोग रहे, जो सरदार पटेल का, सभी लोगों का, मतलब मैं एक एक करके सभी का नाम लूँ तो उसमें सभी लोग हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हैं, चाहे तात्या टोपे हैं, चाहे जो है हमारे बहुत ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं रहे, जो दूसरे रहे, जिसमें राजीव दीक्षित जी रहे, जिनको काफ़ी नेशनलिस्ट मानता हूँ मैं। या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं समर्थन करता हूँ, सहयोग करता हूँ और उनको मैं फॉलो करता हूँ। और इस तरह से तो यही लड़ाई अब जनता के साथ मिलके उनके हक दिलवाने की लड़नी पड़ेगी आज, और अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। आप पीछे रह के काम नहीं कर सकते। इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस को पूरी जो हुआ, अभी हम किसी दूसरे के को साथ दे के उसको नहीं रोक सकते। हम आम आदमी पार्टी को साथ दें और वो हमें खदेड़े, या हम किसी दूसरी पार्टी को, ममता बनर्जी को साथ दें। हमें अपना चेहरा खुद मेहनत करके, खुद से लड़ के जो है अपना चेहरा निखारना होगा, अपनी जो है व्यक्तित्व को निखारना होगा, लोगों के लिए समर्पण में काम करना होगा। ये देश मेरा देश है और मुझे इसके लिए काम करना है। तो ये भावना के साथ हर सिचुएशन में लड़ना है, यही मैं मानता हूँ कांग्रेस है, और इसी कांग्रेस को मैं समर्थन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और ये जो धार्मिक जो बातें होती हैं, इसके ऊपर बहुत अभी भी हुआ कि भाई धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन मैंने एक भाई से पूछा भी था अभी कि भाई धर्म किसे कहते हो आप? धर्म तो वो है जो बताता है कि सभी धर्मों का सम्मान। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता कि दूसरे को मत मानो। एक व्यवस्था है, और उस परमपिता परमेश्वर का कोई नामकरण करने के लिए परमपिता परमेश्वर खुद नहीं आए। लोगों ने अपने या तो किसी की अच्छाई के ऊपर या अपने स्वार्थवश उसको, किसी की अच्छाई को, कोई मर मिटा इस देश के लिए, तो उसका कोई साधु संत बड़े जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उसका इस्तेमाल किया उसके नाम का, और पीछे उसको जो है उसकी जो अनुसरण नहीं किया, लेकिन उसका खूब फ़ायदा उठाने का जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति का खेल नहीं है, ये राजनीति का तरीका नहीं है। देश ही सर्वोपरि है और उसी के लिए काम करने की ज़रूरत है। आज उसी के संविधान की रक्षा करने की ज़रूरत है। तो भाई इन्हीं बातों के साथ थोड़ा लंबा चला गया, और जिन भाइयों ने लास्ट तक देखा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। मैं एक छोटा सा भारतीय नागरिक हूँ और डरता नहीं हूँ, डरना भी नहीं चाहिए। तो इसी बातों के साथ सभी को, दिल्ली वासियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप काम करवाइए इनसे, जो इतने सारे वायदे इन्होंने किए हैं। नहीं तो ये जो है दूसरे इलेक्शन में लग जाएंगे, आगे वाले इलेक्शन में, और आपको भूल जाएंगे कि आपसे क्या वादे किए थे। पैसा तो दिल्ली में बहुत है, कमाई आती है सारे देश की। जो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो मुंबई है जो बिज़नेस कैपिटल है, दूसरे नंबर पे जो है मैं ये मानता हूँ दिल्ली है। तो आपके पास, दिल्ली के पास पैसा बहुत है, उसको ढंग से लगाने की ज़रूरत है। उसको मोदी जी जो है रोकें और दूसरी स्टेट्स में लगाएं। इससे अच्छा है कि वो पैसा जो दिल्ली में लग जाए और दिल्ली में काम हो। तो इसी कामना से आप लोगों ने भाजपा को वोट दिया, मैं समझता हूँ इस बात को। और हम लोग भी ये मानते हैं कि आप पूरा काम करवाएंगे, दिल्ली का पैसा दिल्ली में लगवाएंगे, और दूसरी स्टेट्स को भी अपना मजबूती करनी चाहिए, सभी स्टेट्स को। क्योंकि मैं सिर्फ दिल्ली को सपोर्ट नहीं करता, मैं पूरे भारत को सपोर्ट करता हूँ, हर एक स्टेट को। मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई दूसरी स्टेट्स हैं वो अपना बिजनेस अपने यहाँ से भी कंट्रोल करें, सारा दिल्ली के पास ना सौंपें। अपने लेवल पे हरियाणा, अपने लेवल पे जहाँ पे हरियाणा काम कर सकता है वो काम करे, और अपने लेवल पे बिज़नेस डेवलप करे। यूपी भी अपने लेवल पे बिज़नेस डेवलप करे। सभी स्टेट्स जो हैं कुछ कुछ चीज़ों का जो बहुतायत में वहाँ पे बनती हैं, उन चीज़ों को ढंग से निखार करके, और इसमें जो है मोदी जी भी सहयोग करें, लड़ाई में लड़ें, और जनता की डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस में ये मानता हूँ कि पूरी ताकत के साथ लड़ पड़ेगी अब। और जनता समझेगी
क्योंकि अब मीडिया सिर्फ ये जो है बिकाऊ चैनल नहीं, अब सोशल मीडिया भी बहुत ठीक काम कर रहा है। और कांग्रेस का भी जो अपना अगर वो चैनल है वो अपने आप को बढ़िया काम करेगा, बशर्ते आप उसमें एक पॉजिटिव इनपुट के साथ, नई ताकत के साथ आप काम करें और सभी लोगों को सम्मिलित करके देखें चलें जो काम कर रहा है। बट भले ही वो पहले भी लोग जो हैं कांग्रेस में काम करने वाले, ये जितनी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी हुई या जितने भी नेता हैं बट सभी कांग्रेस से गए हुए हैं और ऐसे जाते ही रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस जननी है, मूल आधार है। जैसे संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी, उसमें उसका असर दिखाई देता है। और इसी तरह से जो मूल जननी है वो कांग्रेस है। और ये जो दूसरे इसके विरोध में भाजपा है, जो जनसंघ और नाम बदल बदल के आपके सामने आती रही, और अभी भी वो जो है एक भीड़ तंत्र के हिसाब से जो इस्तेमाल करके, भीड़ में जो कलयुग का समय है उसमें आप बेशक से ये माने कि भाई बुराई की जीत होती है, लेकिन अच्छाई की भी अपनी अल्टीमेट जीत जो है वो अच्छाई की होती है, और उसमें आपको काम करना पड़ेगा, अच्छाई के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और किसान मजदूर अपनी ताकत लेंगे, क्योंकि वो देश का मेरे ख्याल से 90% है, पूंजीपति लोगों के पास ताकत जा रही है, उसको रोकने के लिए आपको काम करना होगा, देश के लिए, जनता के लिए, भारत के लिए। जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय मजदूर भी कहूँ मैं। तो मैं मुख्यतः लड़ाई किसान के तौर पे लड़ी है मैंने, लेकिन मैं मज़दूरों के मुद्दे भी हमेशा संघर्ष में रखे हैं, बातें रखी हैं। मैं एक छोटा सा एक आम इंसान हूँ जिससे अपेक्षाएं हैं कांग्रेस से, जो बड़े लेवल पे पार्टी, और भी बहुत पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं और सच्चे दिल से काम कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और वो बदलाव कर सकती है। मोदी जी बिक चुके हैं, बिके हुए हैं, उनको लाने वाले वो जो हैं वो विरोधी ताकतें लेके आई, जिन्होंने, हो सकता है कि भाई जो इंदिरा के टाइम पे नाराज़ रही होंगी, राजीव जी के टाइम पे नाराज़ रही होंगी, उन्होंने सोचा कि हमारी चलती नहीं है, ये अपनी मोनोपोली चला के और देश को उठाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें निजी क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा कुछ लोग सोचते होंगे। तो वो लोग अब जो है मोदी जी को सपोर्ट करके और ऊपर उठाया। लेकिन इनमें मैं ये मानता हूँ कि रतन टाटा जैसे लोग नहीं रहे होंगे कि पूरी तरह से जो लूट में हिस्से के लिए मोदी जी को सपोर्ट किया हो। इसमें अदानी जैसे ही लोग रहे होंगे जिन्होंने लूट के लिए भारत को में अपना जो है मुख्य हिस्सा कि मैं ही भारत हूँ, मुझे अपना हिस्सा ले लेना है, मुझे अपना। और जो इसमें मुझे वो किताब का भी नाम ध्यान आता है जो गोलकर साहब ने लिखी थी, और उसमें कहा था कि जब भी अगर कभी भी आपको ताकत मिले तो उस ताकत को समेटने के लिए जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं देश की, उनको किसी अपने निजी दोस्त के पास अपने निजी हाथों में ले लेना, ताकि आप लंबे समय तक राज कर सको। अगर सत्ता चली भी जाए तो वास्तविक राज आपका हो, क्योंकि आपके पास वो सभी संस्थाएं हों, बड़ी देश की चलाने वाली संस्थाएं। और वही काम हो रहा है कि देश की चलाने वाली संस्थाओं पे कंट्रोल किया जा रहा है, देश को अपनी मुट्ठी में लिया जा रहा है, गुलाम बनाने की ये नीति है। और ये नीति जो सत्ता के लालच में हमेशा जनसंघ कहो या गोलकर साहब रहो, ये सब लोग रहे, अंग्रेज़ों के भी समर्थक इसलिए रहे कि वो सत्ता के साथ रहे। लेकिन संघर्ष करने वाली पार्टी कांग्रेस, उसको अभी संघर्ष करना होगा। फिर से जय कांग्रेस भी बोल देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस से उम्मीद है मुझे। और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।